वाराणसी में 12 साल की हिंदू लड़की का अपहरण कर उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। लड़की का धर्म परिवर्तन कराने के बाद 14 साल के मुस्लिम लड़के से उसका निकाह करा दिया गया। इंडिया टुडे से जुड़े रोशन जायसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि इस निकाह को कराने में लड़के का परिवार और मौलवी भी शामिल थे। वहीं जिस लड़की का अपहरण किया गया उसके पिता 3 महीने तक थाने और चौकी के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर में पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाने के बाद कार्रवाई हुई और पुलिस ने नाबालिग लड़के, उसकी मां, पिता, चाचा और निकाह कराने वाले मौलवी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वाराणसी के आदमपुर थाने में गिरफ्तार आरोपियों से उठक बैठक भी कराई गई। इस दौरान निकाह कराने वाले मौलवी ने निकाह कराने की बात को कबूल कर लिया। उसने कान पकड़कर माफ़ी भी मांगी और कहा कि उससे बड़ी गलती हो गई। गिरफ्तार आरोपियों पर द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्शन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पीड़ित पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को मोहल्ले में ही रहने वाला एक लड़का अपने घर लेके गया। जब वो बेटी को लेने पहुंचे तो वो लड़का, उसके पिता शरीफ, चाचा लालू और करीब 1 दर्जन लोगों ने उन्हें धमकाया। कहा कि लड़की अब उनके मजहब में है, उसका निकाह करा दिया गया है और उस पर पिता का कोई हक नहीं है। जबरन भीड़ जुटाई गई और पिता को धमकी दी गई कि काफिर का कत्ल कर देंगे। किसी तरह जान बचाकर पीड़ित पिता वहां से भाग निकला। 3 महीने तक चौकी और थाने का चक्कर काटने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पिता ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को प्रार्थना पत्र दिया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। लड़की को बरामद कर लिया गया और फिर आरोपी परिवार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। इस मामले में ACP प्रज्ञा पाठक ने बताया कि जैसे ही पिता ने एप्लीकेशन दिया, तुरंत आदमपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। लड़की को अगले दिन ही वहां से छुड़ा लिया गया। ACP के मुताबिक लड़की की उम्र 12 साल है और लड़के की उम्र 14 साल है। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी लड़के के परिवार के अलावा 2 मौलवियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर पुलिस ने और क्या कुछ बताया है, सुनिए। कल 1 सितंबर को जी के द्वारा एक एप्लीकेशन थाना आदमपुर पे दी गई, जिसमें यह बताया गया कि उनकी बेटी को वो कई दिनों से ढूंढ रहे हैं और वो गायब हो गई है। जैसे ही उन्होंने थाना आदमपुर पर एप्लीकेशन दी, तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और एक टीम उस लड़की की बरामदगी के लिए लग गई। कल शाम को ही उस लड़की को बरामद किया गया है और ये पता चला कि वो लड़की एक नाम के लड़के के साथ थी और के परिवार वालों ने उन दोनों का निकाह करा दिया और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और पर और उसके परिवार वालों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों की उम्र कितनी रही होगी, लड़की की जो है और की शादी हुई थी कितनी उम्र? लड़की की उम्र लगभग 12 वर्ष है और लड़के की उम्र लगभग 14 वर्ष है। इस पूरे प्रकरण में किन लोगों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि धर्मांतरण अगर किया गया है तो मौलवी भी इसमें शामिल है, तो कुल टोटल कितने लोगों के ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी? जी, इसमें मौलवी की भी बहुत अहम भूमिका है क्योंकि निकाह उन्हीं के द्वारा कराया गया है। इसमें के माता पिता, उसका भाई और जो मौलवी है उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक 2 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें और उसकी मां है। अन्य लोगों के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। पुलिस ने नाबालिग आरोपी, उसकी मां, उसके पिता शरीफ उर्फ राजू, चाचा लालू और मौलवी मोहम्मद हसीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। आपके लिए सारी जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।